हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स जो है हमारी लाइफ का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन्स की कमी होती है स्टूडेंट, तो बहुत सारी बीमारियों से घिर जाता है। कौन कौन सी डिजीज हैं और किस विटामिन की कमी से वो डिजीज होती हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो कौन कौन सी डिजीज होते हैं स्टूडेंट, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कौन से सोर्स हैं जिनके थ्रू हम इन डिजीज को दूर कर सकते हैं। तो एंड तक अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे स्टूडेंट, तो आपको सारी चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विटामिन्स कि विटामिन्स क्या हैं। तो विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ बट दे आर नॉट प्रोड्यूस बाय अवर बॉडी। मगर ये हमारी बॉडी खुद इसको क्या है, प्रोड्यूस नहीं करती। हमको इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन डाइट। These are the organic compound which cannot be prepared by the body and must be supplied in small amount to perform specific biological functions for the normal health, growth and maintenance of body। तो आप समझ सकते हैं कि विटामिन हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे मेंटेनेंस के लिए, और एक वर्ड मैं और ऐड करता हूं यहाँ पे, हमारे मेंटल बैलेंस के लिए भी बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है विटामिन। क्योंकि अगर पर्टिकुलर विटामिन की डिजीज होती है तो कई बार होता है ईचिंग स्टार्ट होगी। अब किसी व्यक्ति की खारिश हो रही तो मेंटल डिस्टर्बेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो कई व्यक्ति इवन विटामिन कई ऐसे हैं जिनकी कमी से डिप्रेशन भी हो जाता है। तो विटामिन आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। ये हर एक जो भी स्टूडेंट इसको वीडियो देखता है उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है। इवन जो यंग यानी जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि हमारी बॉडी में विटामिन की कितनी रिक्वायरमेंट है। अब क्या होता है, कई व्यक्ति के अंदर विटामिन B1 की कमी होगी, किसी के अंदर B2 की कमी होगी, और कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके लिए हम टर्म जो इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, वो करते हैं ए विटामिनोसिस। अगर एक से ज्यादा डेफिशिएंसी होती है किसी पर्सन के अंदर विटामिन की, तो उसको जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं ए विटामिनोसिस। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट। तो विटामिन दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से, वाटर सोलुबल विटामिन एंड फैट सोलुबल विटामिन। अभी अपने नाम से ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो विटामिन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में जब गए, हमने डाइट के थ्रू लिया, तो हमारी बॉडी को जितना चाहिए उतना तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी जो विटामिन अगर एक्सेस में हो जाता है तो यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, सिक्रीट हो जाता है। तो इस विटामिन की यानी विटामिन वाटर सोलुबल जो विटामिन है स्टूडेंट, इनको हमें अपने डाइट में डेली रखना पड़ेगा। सीबीएसई में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी और सी आपकी डेली डाइट में क्यों होने चाहिए। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब देंगे कि जो वाटर सोलुबल विटामिन हैं, दे आर डिसॉल्व इन वाटर एंड इफ दे आर इन एक्सेस इन अवर बॉडी दे आर सिक्रेटेड बाय यूरिन। तो दे मस्ट बी टेकन डेली इन अवर डाइट। तो ये हमारी डेली डाइट में होने चाहिए। अगर मान लो हम इसको कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे हैं तो डेफिशिएंसी हो सकती है, बहुत जल्दी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए आपको डेली अपनी डाइट के अंदर कहते हैं फ्रूट रखना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में जनरली सारे विटामिन आ जाते हैं। अब बात करते हैं फैट सोलुबल विटामिन की स्टूडेंट। तो जो फैट सोलुबल विटामिन हैं ये कौन से हैं, याद भी रखना है आपको, ADEK। क्या याद रखना है आपको, ADEK। इनके आगे विटामिन लगाना जरूरी है। कई बच्चे ADEK लिख के आ जाते हैं, नहीं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये आपने मेंशन करना है। दीज विटामिन आर फैट सोलुबल। अभी फैट सोलुबल होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। इनको हमें कभी भी एक्सेस में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप विटामिन को एक्सेस में लेते हैं तो भी डिजीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। तो ये हमारी डाइट में बैलेंस वे में होने चाहिए। अगर ये एक्सेस में है तो दिक्कत है, ये एक्सेस में है दिक्कत में नहीं है, क्योंकि ये जितना एक्सेस होंगे यूरिन के थ्रू बाहर होंगे। तो फैट सोलुबल विटामिन अगर एक्सेस में हो जाते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस। ठीक है, तो ये ज्यादा अमाउंट में लेनी चाहिए। कई बच्चे क्या कहते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल, विटामिन डी के कैप्सूल मार्केट से परचेज करके खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको ये विटामिन कभी भी डाइट में नहीं। हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन के अगर टैबलेट्स मिलते हैं उनको अगर आप ले रहे हो तो वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। और मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी विटामिन आपको डाइट के थ्रू क्योर करने चाहिए इन कंपैरिजन टू
टैबलेट्स, टैबलेट का इस्तेमाल आप तभी करें जब काफी ज्यादा डेफिशिएंसी होगी और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, ओनली देन, अपने आप ना करें। इट मे बी नोटेड दैट विटामिन एच, अब हमारी बॉडी में एक ऐसा भी विटामिन है हमारी डाइट में, डाइट के थ्रू जिसको हम डाल सकते हैं, विटामिन एच, जो ना कि फैट सोलबल है और ना ही वाटर सोलबल है। तो कोई ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, विच विटामिन इज नॉट नाइदर वाटर सोलबल नॉर फैट सोलबल, तो आपका आंसर होगा विटामिन एच, जिसे हम बोलते हैं बायोटिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन बाय वन, एक एक डिजीज की बात करेंगे। विटामिन की डिजीज डेफिशिएंसी से कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से विटामिन है उनको भी ढंग से समझेंगे। विटामिन ए, जिसका ये केमिकल नेम भी आपको याद करना है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन में काफी पूछा जाता है, रेटिनोल इज, या रेटिनोल की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो रेटिनोल कौन सा विटामिन है, पहले तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। तो विटामिन ए जो है उसको रेटिनोल इसका केमिकल नेम है। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्राइट आई विटामिन, यानी आईज से रिलेटेड जब किसी व्यक्ति को डिजीज होती है तो सबसे पहले हम नॉर्मल लाइफ में भी कहते हैं चश्मा लग गया, गाजर ज्यादा खाया कर, पालक ज्यादा खाया कर, विटामिन ए होता है। नॉर्मल व्यक्ति को ही पता होता है, जरूरी नहीं है कि जिसने यानी बायोमोलिक्यूल पढ़ रखा है उसको ही पता है। विटामिन ए इतना पॉपुलर है। तो डेफिशिएंसी ऑफ ए से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, पहली डिजीज क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात के टाइम में ढंग से दिखाई नहीं देता। एंड जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया में क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आईज, तो जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, तो दैट इज जीरोथैल्मिया। अब इससे बचने के लिए हम क्या करें स्टूडेंट्स, तो आपको एक अपनी बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी, जिस डाइट में आपके पास ये सारी जैसे बटर, लीवर, कैरेट, स्पेनिच, घी, किडनी, येलो पम्पकिन, मस्टर्ड लीव्स, तो ये इतने सारे आप इनको अपनी डाइट में, या योर्क, चीज, पपाया, तो ये जितने वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप डेली लाइफ में जो आप ले रहे हैं उन सब में जनरली विटामिन ए पाया जाता है। इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में विटामिन ए पाया जाता है। तो इनको अपनी आप डाइट में मेंटेन करके रखें ताकि आपको विटामिन ए और अदर विटामिन की डिजीज ना हो, क्योंकि यही चीजें अदर भी, ऐसा भी कई एग्जाम्पल आप देखेंगे सब में, जैसे मिल्क है, मिल्क हर एक में आ रहा है, एग हर एक में आ रहा है, वेजिटेबल्स जनरली सब में आ रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम में कभी आता है राइट द सोर्सेज हो, तो एक आपका मिल्क हो गया जनरली, एक आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये जनरली हर एक में, एक फिश हो गया, मीट हो गया, ये हर एक में आंसर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B1, जिसको हम बोलते हैं थायमिन। विटामिन B1 जो है थायमिन, इसी को हम बोलते हैं एपेटाइट विटामिन। पहले वाला था आई, ठीक है ना, यहाँ पे क्या एपेटाइट, एपेटाइट में भूख ना लगना। अब किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही, मैं जितनी भी डिजीज के बारे में बात करूंगा यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखें, दिस मे बी वन रीजन फॉर दैट टाइप ऑफ डिजीज। जरूरी नहीं है कि भूख नहीं लग रही तो वो विटामिन B1 की वजह से है, मगर विटामिन B1 की अगर कमी है तो एक डिजीज क्रिएट हो जाती है, इसे बोलते हैं एपेटाइट, यानी भूख ना लगना डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 काजेस बेरी, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बात करें पेपर में, तो ये पेपर पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बेरी आपको याद रखना है। क्या होता है इसमें, कोई पूछ ले तो एक्सट्रीम वीकनेस, रिटार्ड ग्रोथ एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी काफी, यानी एक तो होता है वीकनेस हो रही है कभी कभी आप लोग, एक तो यार बहुत ज्यादा ही हो रही है, खड़ा ही नहीं हो जा रहा, तो समझ लो विटामिन B1 की डिजीज, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से आपको डिजीज हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेरी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने कहा ना मिल्क आगे मैक्सिमम में आपको दिखेगा, एग हो गया, ठीक है, मीट हो गया, सी फूड्स, होल ग्रेन, पोटैटोज, फ्लैक्स सीड्स, कॉलीफ्लावर, तो यानी आज के टाइम में आपको पता है सर्दियों में गोभी आपको काफी मिल रही है, आलू खाइए, तो अपनी डाइट को आप बैलेंस करके चल सकते हैं। डेली डाइट में अगर आप प्रॉपर ले रहे हैं तो जनरली डेफिशिएंसी नहीं होती, मगर अगर कोई व्यक्ति खाने में लापरवाही करता है तो डिजीज हो जाती है। अब बात करते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का दूसरा जो नाम है स्टूडेंट वो क्या है, राइबोफ्लेविन। ये नाम भी सेकंड आपको याद रखना है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की वजह से क्या होता है, बड़ा ही पॉपुलर नेम है। जो आपको डिजीज की अगर मैं बात करूं जो आपको याद रखने हैं, तो जैसे से चिरोसिस, एग्जाम पॉइंट से अगर बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, ये वाले वर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में जनरली पूछे जाते हैं। ग्लोसिटिस, डार्क रेड टंग्स, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्रैकिंग ऑफ स्किन लिप्स, अभी मैं अगली पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, ठीक है, फोटोफोबिया, रफ आईलिड्स
एंड डर्मेटाइटिस। फोटोफोबिया क्या है कि लाइट से काफी दिक्कत आती है, जैसे लाइट की प्रेजेंस में आते हैं आंखें ब्लिंकिंग करनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो समझ लो उस व्यक्ति को विटामिन B2 की क्या है, कमी है। इसी तरह डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस ये जनरली जो डिजीज होती है रैट के अंदर होती है, रैट के अंदर रैट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो खारिश, डर्मेटाइटिस माने खुजली होना जिसे हम बोलते हैं। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं लिप्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कट रहा है, फट रहा है, तो ये जो डिजीज होती है इसको हम क्या बोलेंगे, ये चिलोसिस। और ये आपका रैट के अंदर आप पिक्चर जो देख रहे हैं ये क्या है, डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन डिजीज को कैसे दूर करें, तो अपनी डाइट को आपको प्लान करना पड़ेगा, वही मीट, ईस्ट, लिवर। तो ये आप यहाँ पे बड़े आराम से देख सकते हैं। तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स आपको अपने डाइट में इन चीजों को क्या करना है, मेंटेन करना है। जो रिचेस्ट सोर्स है स्टूडेंट, रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन इज ड्राइड ईस्ट एंड लिवर, ये इसका रिचेस्ट सोर्स है। आप अपनी डाइट में अगर लग रहा है विटामिन B2 की कमी है तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन B4 जिसका नाम क्या है, नियासिन। नियासिन किसकी डेफिशिएंसी से होता है, निकोटोनिक एसिड। जब निकोटोनिक एसिड की कमी हो जाती है स्टूडेंट बॉडी के अंदर तो विटामिन B4 की डेफिशिएंसी होती है, और जिसकी वजह से डिजीज क्या होती है, प्लेग्रा। अब एग्जाम पॉइंट से बात करें तो प्लेग्रा इज कास्ड बाय विच विटामिन, तो आपका आंसर होगा विटामिन B4। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डर्मेटाइटिस, डायरिया, मेंटल डिस्टरबेंस। तो अगर किसी के अंदर विटामिन B4 की कमी है तो मेंटल डिस्टरबेंस की बात हम करते हैं, वहां डिस्टर्ब रहेगा काफी मेंटली, तो वो एक डिजीज होती है। तो कैसे क्योर करें ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े आराम से, मिल्क, फिश, पोटैटो, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, तो ये होल ग्रेन, तो ये सारी चीजें आपको अपनी डाइट में मेंटेन करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन B6। विटामिन B6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट व्यू से आता है क्वेश्चन। इसका केमिकल नेम आपको याद रखना है, पेरिडोक्सिन सीवियर डर्मेटाइटिस, यानी बहुत ज्यादा समझ लो खारिश होना, खुजली होना, इस टाइप की डिजीज, स्किन डिजीज काफी सीवियर वाली, ठीक है ना। दूसरा जो है मेन पॉइंट है जो पेपर में जनरली आपको याद रखना है, दैट इज कन्वर्जन। क्वेश्चन आता है कन्वर्जन इज काज्ड बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी, तो आपका आंसर आएगा विटामिन B6। दूसरा क्या है, अनीमिया। अनीमिया क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो खून की कमी होना, ठीक है। और वैसे खून की कमी लैंग्वेज की जगह अगर साइंस की बात करें तो हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसमें विटामिन B6। सोर्सेज क्या हैं, आपको हम हमेशा जनरली पेरेंट्स हमारे बोलते थे भाई दालें खाया करो, अनाज खाया करो, तो वो इसीलिए बोलते हैं उसमें सारे के सारे विटामिन आते हैं। हरी सब्जियां खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है ना, ईस्ट, मीट, फिश, एग योग, राइस में। जो नॉन वेज खाते हैं तो उनके लिए एग बहुत अच्छा है, किसी भी टाइप का उसमें क्या है, विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होती। नेक्स्ट बात करें विटामिन B12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन B12, क्या बोलते हैं इसे, साइनोकोबालामीन। कई बार एक क्वेश्चन इस लैंग्वेज के ऊपर में आता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है, तो कोबाल्ट कौन से में पाया जाता है, साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 में कोबाल्ट मेटल होता है। हमारे मेटल की बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, कोबाल्ट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, पर्नीशियस अनीमिया। अनीमिया आपको बताई दिया, खून की कमी, इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाना शरीर के अंदर, डिप्रेसिव सिस्टम, जैसे आप इसको देख रहे हैं ये बिल्कुल डिप्रेशन सो रही है, रिलैक्स है ना, डिप्रेसिव, हेडेक, पेल और येलो स्किन हो जाती है, फैटिग, चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये सारी कमी किसकी, विटामिन B12 की वजह से होती है, जिसे हम साइनोकोबालामीन बोलते हैं। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी ये सारी डिजीज आते हैं। पेपर पॉइंट से बात करूं, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है पर्नीशियस अनीमिया इज काज्ड बाय, तो आपको रखना है विटामिन B12। ये एक ऐसा विटामिन है विटामिन B कॉम्प्लेक्स में जो हमारी बॉडी के अंदर काफी टाइम तक स्टोर रहता है, लीवर के अंदर ही, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यूरिन से जनरली एक्सक्रीट नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें सोर्सेज की, लिवर, चीज, मिल्क, कर्ड, ईस्ट, तो ये आप अपनी डाइट में मेंटेन कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इससे क्या है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 सबसे अच्छा सोर्स है आपके पास कर्ड। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन H। विटामिन H का मतलब क्या हो गया, बायोटिन। हम पहले ही बात पूछे, ना तो ये वाटर सोलबल है ना ही ये फैट सोलबल है,
इंपॉर्टेंट क्या है, वही डर्मेटाइटिस डिजीज जो होती है, डिप्रेशन और लॉस ऑफ हेयर एंड विटामिन हेयर। एक्चुअली ये दो प्रॉब्लम जिसमें हो जाते हैं उनको डिप्रेशन थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो मैंने फिर वही कहा कि दिस इज नॉट ओनली द सिंगल रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीज। जैसे लॉस ऑफ हेयर, कई बंदों के बाल जल्दी झड़ने लग जाते हैं, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिली के थ्रू आ रहा हो बैकग्राउंड, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं विटामिन एच की कमी से होता है, बट दिस मे बी वन रीजन। आजकल जनरली देखते हो छोटे बच्चों के बाल जो है वाइट हो जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एक रीजन हो सकता है उसके अंदर विटामिन एच की कमी हो। तो उसको विटामिन एच को चेक करके हम उसकी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं या प्रॉपर डॉक्टर से इसकी प्रिस्क्राइब करके दवाई दे सकते हैं। सबसे अच्छा सोर्स तो मिल्क ही है। कई बच्चे जनरली मैं देखता हूँ दूध से दूर भागते हैं, तो दूध तो आपकी डाइट में 101% होना ही चाहिए। ईस्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, तो ये जो अगर नॉन वेज अगर जो लोग खाते हैं तो उनके लिए ये सारे हैं, उससे हम इस सोर्स को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन सी, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो स्कर्वी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। स्कर्वी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है इसमें, ब्लीडिंग ऑफ सोर्स, टूथ लॉस, अनेमिया, रिड्यूस रेट ऑफ हीलिंग ऑफ इंजरीज, कहीं जख्म हो गया, चोट लगी, वो जल्दी भर नहीं रहा। कई बच्चे होते हैं उनका जख्म हुआ थोड़े दिन बाद ठीक हो गया, कुछ ऐसे होते हैं कट लग गया और जल्दी भरते ही नहीं है। तो उसका एक रीजन हो सकता है कि उसके अंदर विटामिन सी की क्या है, कमी है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, बहुत ही पॉपुलर नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, आउट ऑफ दिस नोट इज नॉट ए विटामिन, तो वहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इस टाइप के आपको 4-5 नाम दे देंगे, टार्टरिक एसिड, तो आपको चूज करना है एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टूथ डीके हो जाना, यहाँ पे ब्लीडिंग होना, ये विटामिन सी की, इसलिए आपको डेली डाइट में सिट्रस फ्रूट जरूर रखने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे सिट्रस फ्रूट हैं, लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गए, ऑरेंज हो गए, तो ये आपके क्या डेली लाइफ में होना चाहिए। ग्रीन चिलीज, गुआवा, ठीक है, तो ये आप अपनी डाइट में मेंटेन करें। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी जो है स्टूडेंट आज के टाइम की, ये मान के चलिए कि अगर मेरा एक खुद का एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं, 70 to 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है। उसकी वजह क्या है कि हम जो एक मॉर्निंग जब सनराइज होता है और जब सन सेट होता है उस टाइम पे हम जनरली या तो अपने घरों में रहते हैं या फिर मान लो जैसे स्कूल के हैं तो बसेस में बैठे हुए हैं, तो हमें प्रॉपर धूप तो मिल ही नहीं रही। यानी जिस टाइम पे हमें धूप में रहना चाहिए हम उसमें रह ही नहीं पाते हैं। और जैसे हमारे जैसे वर्किंग पर्सन है तो हम क्लास में खड़े होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं, तो इतनी धूप हमें मिल ही नहीं पाती, तो जनरली विटामिन डी की कमी रहती है। मेरे में खुद है विटामिन डी की कमी, तो मैं इसकी टैबलेट्स ले लेता हूँ, वीक में 1 टाइम्स ली जाती है, ठीक है। विटामिन डी ऐसा है जो सन से बनता है जनरली, इसको हम सनशाइन विटामिन सी बोल देते हैं, ठीक है ना। जो डेली आप अपनी यानी सन अगर धूप में बैठ रहे हैं तो ये डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारी बॉडी सनलाइट से इसको खुद ही बनाती है। ये एक ऐसा विटामिन है। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, कैल्सीफेरोल। इससे जनरली जो पेपर पॉइंट व्यू से अगर हम बात करें रिकेट्स, और जो दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, बाकी अगर आप नाम नहीं भी याद रखते हैं, ओस्टियोमलेशिया। जो अडल्ट है उनके अंदर ओस्टियोमलेशिया डिजीज हो जाती है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, बोन्स सॉफ्ट है, ठीक है ना, अगर किसी की हड्डी टूट गई तो जल्दी जुड़ नहीं रही, तो इस टाइप की डिजीज होती है ओस्टियोमलेशिया में। रिकेट्स यानी छोटे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर वही प्रॉब्लम हो रही है, तो रिकेट जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, बोन पाँव क्या इसके थोड़े टेढ़े हो गए हैं ना, तो ये दैट इज दिस कॉल्ड रिकेट्स। डिले ग्रोथ नहीं हो पा रही प्रॉपर वे में जितनी होनी चाहिए। डिले मोटर स्किल्स, पेन इन द स्पाइन, पेल्विस एंड लैग, यानी बॉडी में पेन रहना डिफरेंट पार्ट में। तो ये जैसे हमारे उंगलियां, किसी की उंगलियों में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो दिस इज ड्यू टू विटामिन डी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से अब क्या करें, सबसे अच्छा सोर्स अगर मैं वन वर्ड दूं वो क्या है आपका, सनशाइन। सन धूप लीजिए जितनी ले सकते हैं। मिल्क इज वन पार्ट, मगर मैं कहूँ मिल्क से अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर होती तो मैं काफी मिल्क लेता हूँ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा इससे दूर नहीं होती। मेन है सन। और दूसरा अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप क्या ले सकते हैं, विटामिन की गोलियां भी ले सकते हैं। फिश ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, एग योल्क इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप अपनी
लाइफ डेली डाइट में इनको ले सकते हैं। बट एक पॉइंट और भी है कि किसी को लगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, विटामिन डी ज़्यादा ले लेता हूँ। अगर हम विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी लार्ज अमाउंट में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बॉडी में एक्सेस में हो जाएगा तो हार्ट डिजीज होने के चांस हो जाते हैं। तो ये विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या फिर एक आप एक पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम के बाद ही ये दवाई लें। अपने आप अगर ले रहे हैं तो गैप लेके दें, ये नहीं कि आप लिए जा रहे हैं, क्योंकि बॉडी में अगर ज़्यादा हो गया तो भी नुकसान करेगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट विटामिन ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन ई, और हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन ई। विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो आपको याद रखने वाली बात है, यहाँ पे वर्ड आ रखा है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बी, से हम बोलते हैं जनरली विटामिन ई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन ई की डेफिशिएंसी से नो प्रेगनेंसी। अगर देसी लैंग्वेज में हम वर्ड इस्तेमाल करें तो कई बार बोलते थे व्यक्ति क्या यार इससे बेबी इससे बोर नहीं होगा, नपुंसक वर्ड हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन ई की कमी है तो काफी यानी कि क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई। स्टूडेंट विटामिन ई को और क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो आपको याद रखना चाहिए। विटामिन ई का एक दूसरा नाम है जो पॉपुलर नेम है जो आपको याद रहना चाहिए, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन आपको ध्यान रखना है। आप समझ सकते हैं कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से नो प्रेगनेंसी, यानी जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो विटामिन ई की कमी से क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर वीकनेस, मसल्स वीकनेस। ठीक है, तो ये विटामिन ई का होना आपकी बॉडी में बहुत जरूरी है। कई बार हम कहते हैं कई व्यक्तियों के चेहरों पर रौनक नहीं है, स्किन जो है काफी डल हो रही है, तो वन रीजन में भी विटामिन ई। अगर आपकी विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो आपका स्किन ग्लो नहीं करेगा। दूसरी बात, अब आप कई बार स्टूडेंट कहते हैं भाई फेयर एंड लवली है, क्रीम व्रीम लगाने से चेहरे पे रौनक नहीं आती। विटामिन ई आपकी बॉडी में प्रॉपर है तो ही चेहरे पे रौनक आती है। अब कई बच्चे इसको सुनने के बाद सोचते हैं यार हम विटामिन ई के कैप्सूल खा लेते हैं। नहीं, विटामिन ई के कैप्सूल आपने कभी नहीं खाने। क्यों? क्योंकि ये फैट सोलबल विटामिन है। तो क्या करें, मैं आपको रीजन तरीका बताता हूँ, बहुत ही शानदार, हमारे घरों में अवेलेबल है। जितने भी हमारे जो इंडियंस कल्चर में जो खाना बनता है वो तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरसों के तेल में बनाते हैं, तो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। आप खाना चाहते हैं डेली अपने लाइफ में, अगर विटामिन ई अच्छा रखना चाहते हैं तो आप बादाम खाइए सवेरे भिगो के। ठीक है, और खाना तो हमारे सरसों के तेल में बनी रहा है। जितने आलमंड है, आज के टाइम में एक पैटर्न हो गया, मैं खुद भी नहीं लगा पाता इवन। पहले हमारे पुराने टाइम में सरसों के तेल की मालिश होती थी, आज के टाइम में नहीं करते ज़्यादातर लोग। बालों में तेल नहीं लगाते, बाल हमारे वैसे हो जाएंगे, तो लगाना चाहिए, क्योंकि विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? ऑयल। जितने भी ऑयल हैं, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, यहाँ पे आप देख रहे हो सारे ऑयल ही लिखे हैं। देसी घी जो हम खाते हैं, कई मना करते हैं देसी घी नहीं खाने, खाइए, नहीं खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपकी डाइट में होने ही चाहिए। डाइट के थ्रू अगर आप विटामिन ई ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब करेगी जितना उसे चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो डाइट के थ्रू ले, कैप्सूल के थ्रू ना अपने इसको इंप्रूव करें। अब बात करते हैं विटामिन के। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये कहता हूँ इसके बारे में कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी है तो उसके मरने के चांस ज़्यादा है। अब आप कहेंगे सर ये वर्डिंग क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड जो है उसका जल्दी रुकेगा नहीं, यानी मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसका ब्लड क्लोट ही नहीं होगा, यानी ब्लीडिंग चलती रहेगी। तो अपने आप में उसकी क्या होती है, कई बार आप देखते हो छोटा एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति की ब्लीडिंग हुई, डेथ होगी। और कई ऐसे होते हैं काफी भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी क्या है, ब्लीडिंग हो रही मगर इतनी ज्यादा नहीं हो रही और वो बच जाते हैं, डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं। तो विटामिन के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ब्लीडिंग इन स्किन, नोज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड अदर एरियाज। कई बार ब्लीडिंग अंदर ही बॉडी की होने लग जाती है अगर किसी के अंदर विटामिन के की कमी है। और सडन ब्लीडिंग इन द ब्रेन, और ब्रेन में हम कहते हैं भाई इसके दिमाग की नस फट गई, ठीक है ना, तो वो किस वजह से होती है? विटामिन के उसका एक क्या है कारण हो सकता है, इंक्रीज
रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होती है उनका भी एक कारण है विटामिन के। तो आप समझ सकते हैं विटामिन के हमारी डाइट में होना क्यों जरूरी है। और बिल्कुल अच्छा सा सोर्स बता देता हूँ, कहीं आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। क्या करें, अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स डेली रख लें। यानी अगर आप ग्रीन वेजिटेबल ले रहे हैं, पालक खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, या जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, तो विटामिन के की हमारी बॉडी में कमी होती ही नहीं है। मगर जो बच्चे ग्रीन वेजिटेबल से दूर भागते हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो अपनी डाइट में जैसे भी हो इनको डालें। दूसरा क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और ठीक है ना, सोयाबीन, ठीक है ना, कुक्ड कैबेज, ठीक है ना, फेनुग्रीक लीव्स, ड्राई फ्रूट्स, इनको अपनी डाइट में जरूर मेंटेन रखें, क्योंकि ये हमारी बॉडी में विटामिन के को क्या रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी है विटामिन के रिगार्डिंग वो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली ए केमिस्ट्री टॉपिक, दिस इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। ठीक है ना, ये एक बायोमोलिक्यूल का टॉपिक नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, हम इससे अपनी लाइफ की कई डिजीज से दूर रह सकते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें। और अगर आपको मेरे को कोई सजेशन देनी है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।